हमारा सब पार्षद हमारा अपना है। हमारे लिए पक्ष और विपक्ष कोई नहीं बात है। हम काम वाले आदमी हैं। 5वां टर्म हमारा चल रहा है। एक भी योजना के बारे में कभी मुजफ्फरपुर शहर के किसी लोगों ने, कोई जनप्रतिनिधि ने ये नहीं कहा कि हमने कोई काम रुकवा दिया। हम रोड बनवाने वाले हैं, हम काम को गतिशील करने वाले हैं। हमारा नाम जानता है लोग कि भाई ये काम में तेज़ी लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है कि जो कुछ लोग हम लोग भ्रमण कर रहे हैं जनता के बीच, जनता के मन की बात ले रहे हैं। मेयर साहब के साथ घूमते हैं 3 घंटा सुबह में, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी हम लगातार घूम रहे हैं। तो बहुत लोगों को जलन हो रहा है कि काहे घूम रहे हैं, काहे को। तो हम लोग घूम रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है बीमारी कहाँ है। शहर के वार्ड 21 में बन रहे सड़क और नाला निर्माण का कार्य प्रगति पर हो या ना हो, पर इसको लेकर नगर निगम की राजनीति जरूर प्रगति पर है। आपको बता दें कि ये सड़क जिसका निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है, ये बाबा गरीबनाथ धाम जाने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क पर पूरे साल जलजमाव आपको नजर आता होगा, या तो फिर आपने इस जलजमाव को पार करके ही बाबा के दर्शन किए होंगे। इन्हीं सब परेशानियों से निजात दिलाने को लेकर वार्ड 23 के पार्षद केपी पप्पू के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने इस कार्य की अनुशंसा की थी, जिसके बाद नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने टेंडर कर कार्यादेश भी दे दिया था। पर अब ये नाला निर्माण निगम की राजनीति को सड़क पर ले आया है। रविवार को पूर्व मेयर सुरेश कुमार, मेयर पद के प्रत्याशी रहे वार्ड 46 के पार्षद नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू सहित कई वार्ड पार्षदों ने इस सड़क और नाला निर्माण को बेहद जरूरी बताया है और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को नगर निगम में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। इन पार्षदों का आरोप है कि नगर विधायक बेवजह नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, जो कि कहीं से सही नहीं है। पार्षदों का कहना है कि राजनीति अपनी जगह है और शहर का विकास अपनी जगह। शहर के विकास में अगर कोई बाधक बनेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कोई रोक नहीं लगा है, न रोक लगा है, न लगने की इजाजत दी जाएगी। उसको भ्रमित किया जा रहा है। वहाँ जो है सो 3-4 लाख 5 लाख के खर्चा में पानी जल जमाव की समस्या का दूर किया जा सकेगा। लेकिन इसमें ठेका पट्टा लेने वाले लोग जो है सो बड़ा योजना बना दिए और जहाँ ढलैया पर रोड बना हुआ है उस पर फिर 1 फुट ढलैया रोड बनाना चाहते हैं। कैसे इसकी इजाज़त दी जाएगी? कोई भी काम होगा तो नगर निगम का, ऐसे ही गरीब संस्था है, पैसा की कमी है और नगर निगम के फंड से कोई काम हो रहा है तो उसका सदुपयोगता होना चाहिए ना। जहाँ ढलाई रोड है वहीं ढलाई का। दूसरा बात, सभी वार्ड पार्षद चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में काम हो, तो एक ही जगह यदि पैसा दे दिया जाएगा बिना, वर्तमान में मेयर जो है उनको जानकारी भी नहीं है। कोई भी काम नया मेयर बन गए तो उनसे अनुमोदन लेना चाहिए, उससे राय मशविरा लेना चाहिए कि ये काम हम करने जा रहे हैं, ये काम करना ठीक है कि नहीं है। तो ये ठेकेदारी का मामला है, लूट का मामला है। काम हर हालत में होगा। यदि नगर निगम नहीं कराएगी तो हम विधायक फंड से उस काम को कराएंगे। बाबा की नगरी में जल जमाव की स्थिति जो है कई सालों से देख रहे हैं। अब हमारे रीजन में नहीं चलने वाला है। जितना पैसा की जरूरत हो देंगे, लेकिन हमको मालूम है कि वहाँ जब हम लोग मेयर के साथ भ्रमण किए थे तो उसका पोल खुल गया। सफाई करने में वहाँ स्लैब जानबूझ के डाला गया था कि जिससे कि पानी निकासी नहीं हो। एक जगह ढलाई किए हुए है, उसको तोड़ देने से पानी निकासी हो जाएगा। लेकिन मक्खन सा चौक पर जब ऊंचा है, वहाँ से 1 फीट ढाल होगा तो फिर पानी कहाँ जाएगा? लोगों के घर में घुसेगा। और 8 परिवार के पानी निकासी के लिए बहुत बड़े नाले की जरूरत नहीं है। तो विवाद कुछ नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ है। मेयर साहब ने कहा कि स्थायी समिति में हम रखेंगे, विचार करेंगे, बोर्ड में रखेंगे, विचार करेंगे। तो विचार करने में इस इंजीनियर से फिर से रिपोर्ट मांगा जाएगा कि क्या इस आपने पैसा को खर्च करने के लिए नगर निगम के पास पैसे की कमी है, तो इस काम को करना है कि नहीं करना है, क्या करना है। भाई देखिए, हमारा सब पार्षद हमारा अपना है। हमारे लिए पक्ष और विपक्ष कोई नहीं बात है। हम काम वाले आदमी हैं। 5वां टर्म हमारा चल रहा है। एक भी योजना के बारे में कभी मुजफ्फरपुर शहर के किसी लोगों ने, कोई जनप्रतिनिधि ने ये नहीं कहा कि हमने कोई काम रुकवा दिया। हम रोड बनवाने वाले हैं, हम काम को गतिशील करने वाले हैं। हमारा नाम जानता है लोग कि भाई ये काम में तेज़ी लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है कि जो कुछ लोग हम लोग भ्रमण कर रहे हैं जनता के बीच, जनता के मन की बात ले रहे हैं। मेयर साहब के साथ घूमते हैं 3 घंटा सुबह में,
स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी हम लगातार घूम रहे हैं, तो बहुत लोगों को जलन हो रहा है कि काहे घूम रहे हैं, काहे को। तो हम लोग घूम रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है बीमारी कहाँ है, कहाँ लूट है, खसोट है, बेईमानी है। जो लोग चाहते हैं कि इस विधायक जी का इंटरफेरेंस नहीं हो, भाई हम क्या है, नगर निगम के हम भी बोर्ड के सदस्य हैं, जो हमको शक्ति मिला है उसका मामला हम उठाएंगे नगर निगम में। और क्या हम जबरदस्ती नगर आयुक्त को कह रहे हैं कि काम कर दीजिए। हमने नगर आयुक्त महोदय को उसी दिन कह दिया जिस दिन काम शुरू होने वाला था, 1-2 महीना पहले, कि भाई इसको देख लीजिए, हमको लगता है कि कम पैसा में काम हो सकता है लेकिन ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। और ठेकेदारी कौन कर रहा है? तो वार्ड पार्षद कर रहा है। अब अंदाज लगा लीजिए कि वहाँ रात भर में तोड़ ताड़ करके ख़त्म कर दिया। जब मेयर का आदेश हो गया कि 23 तारीख को हम बैठक बुलाए हुए हैं, 24 तारीख को बोर्ड की बैठक बुलाए हुए हैं, तो इसमें रखा जाएगा, इसमें विचार किया जाएगा कैसे करना है। तो हम लोग तो काम कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ठेका पट्टा से मतलब है, कुछ लोगों को काम नहीं करने देने से मतलब कि काम हो ही नहीं, 4 महीना ऐसे ही बीत जाए। तो उनके रोकने से रुकने वाला नहीं है, काम की गति और तेज होगी। और यदि नगर निगम सक्षम नहीं हुआ बनाने में वहाँ नाला, तो हम अपने विधायक नीति से बनाएंगे, लेकिन हर हालत में गरीब स्थान मंदिर के पास पानी का जमाव नहीं होने देंगे। जी, क्या देखे हैं निरीक्षण में? अभी हम लोग देखने आए हैं कि कई दिनों से ये समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग भी बयान दे रहे हैं, और पहले ये नगर विधायक जो हैं ये अपने तो इनको अधिकार है नहीं, ये नया मेयर जो बेलडमरू बनाए हैं और उसको आगे करके ये देखिए 21 वार्ड में बाबा गरीबनाथ धाम के भक्त जनों के जो पैर में गंदा नाली का पानी वो लांग करके जाते थे सावन में लाखों कमरिया बाबा गरीबनाथ में जल चढ़ाने के लिए, उनकी सुविधा के लिए उनको अपवित्र जो हो जाते थे जल चढ़ाने के पहले, उनको सुविधा देने के लिए ये केपी पप्पू जी ने, पूर्व मेयर हमारे जो हैं श्री सुरेश कुमार जी, उनके अनुशंसा पर ये काम हुआ। सारा इंजीनियर लोग नापी जोखी, एस्टिमेट बना, टेंडर हुआ, टेंडर में कार्य संपादन हो गया कंट्रैक्टर को। अब उसके बाद देखिए ये अभी ये चुनाव हुआ है मेयर का, उसके बाद ये सुरेश कुमार जी को, चूँकि सुरेश कुमार जी इनके मदारी वाला नाच में नाच नहीं रहे थे, तो दोसर ले जमुरा जो इनके हुकुम पर नाचेगा, तो वो नचा रहे हैं, वो नया मेयर बना करके उसको नचा रहे हैं हर 21 नंबर वार्ड में है। देखिए इस काम को रोकने का गैर संवैधानिक और संवैधानिक काम किया है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि इस काम को रोकने का काम करेगा, और जो रोकेगा उसका न्याय बाबा गरीबनाथ करेंगे। की बैठक में ये मामला उठेगा, बोर्ड की बैठक में निश्चित उठेगा, क्योंकि ये गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम ये नगर विधायक ये मेयर के आगे करके जो कर रहे हैं उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से इसका भारी विरोध होगा। उस नाले पे रोक का आवेदन आया है। देखिए ये अभी तो हम कुछ अपने निजी काम से उच्च न्यायालय में थे, अभी हम आए हैं, देख रहे थे अभी इस चीज़ को। और ये जो नाला है यहाँ का, ये उस समय यहाँ के पार्षद, चूँकि यहाँ 12 मास पानी लगी रहती थी, उस समय हमारे यहाँ के पार्षद के पप्पू जी ने आवेदन लाया था, कहा कि मेयर साहब ये काम को जरूरी है। तो हम लोगों ने इंजीनियर के साथ हम लोग आए, यहाँ निरीक्षण किया, स्थानीय पार्षद भी थे, निरीक्षण करने देखा कि भाई 12 मास पानी लगा रहता है यहाँ, क्योंकि बाबा धाम ये गरीब स्थान धाम है और यहाँ पानी न लगे। पहले हमने कलवर्ट वहाँ बनवा दिया था, उसके बाद हम लोगों ने मक्खन साहब चौक से लेके अशोक दुबे तक जी का घर तक का हम लोगों ने नाला और रोड दोनों पास किया है, और वो काम होना था, टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया। अभी मीडिया के द्वारा मालूम चला है, और हमारे गार्जियन नंदू बाबू की तरफ से मालूम चला है, और मीडिया में से कि भाई ये काम रोक दिया गया। काम क्यों रोकेगा कोई आदमी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। काम कभी विकास का काम को रोकेगा उस नरक में जाएगा वो, मेरा चैलेंज है। और ये विकास का चीज़ है, क्यों काम नहीं होगा भाई? मेयर का अनुशंसा किया हुआ है, क्यों काम नहीं होगा? गलत बात है, ये सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, ये सब हम नहीं पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं फिर आ रहा हूँ, वी विल बी बैक। धन्यवाद। मैं जब 10 साल पहले यहाँ पे आया, सेवा का मौका मिला, उस सेवा में इससे पहले जब यहाँ पर जब बना था ये रोड नाला, उस समय में मक्खन साहब चौक पे आप खड़े हो जाइए,
वहाँ से केदारनाथ रोड एक जैसा है, दुर्गा स्थान एक जैसा है और सुनरपट्टी एक जैसा है। फिर ये बाबा का नगरी को क्यों नीचा किया गया? इसके पीछे राज जान लीजिए। उस समय के जो मेयर और उस समय के जो महापौर और उसके साथ साथ हमारे जो विधायक और जो यहाँ के पार्षद थे, सब मिल करके मिली भगत में इसको डाउन किया, इसलिए कि किसी का दुकान पड़ रहा है, किसी का अपना मकान पड़ रहा है और साथ में इसका जो थिकनेस कम होता है। इस राज की बात बता देता हूँ, जितना ठेकेदार जो काम करते हैं थिकनेस में, लंबाई चौड़ाई में पैसा बचता है, ये लोग ध्यान नहीं देता है। ये पैसा का बंदर बाँट हुआ, उस बंदर बाँट हुआ, तब देखा कि अब तो बन गया है, चूँकि ये इस ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो हमने इसमें मजबूरी है कि जितने भी कमरिया आते हैं, जितने भी जो जुलूस जाता है, चाहे हिंदू का जाए, चाहे मुसलमान का जाए, चाहे सिख का जाए, चाहे ईसाई का जाए, ईसाई का जुलूस भी कभी कभी इधर से जाता है, जितने भी जुलूस इधर से जाते हैं सब यहाँ पर आकर के सब बोल के जाते हैं पप्पू जी आप इतना मेहनत करते हैं और यहाँ पानी लगा रहता है। हमने महापौर महोदय से बहुत आग्रह किया कि उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लाइए, हम अनुशंसा करते हैं, वो देखे। और माननीय जो बेबी के विधायक हैं वो खुद यहाँ पर 1.5 साल मैंने अभी एक साल मैंने 16 महीना होने जा रहा है, 16 महीना पहले उन्होंने धरना दिया था यहाँ पर इसी काम के लिए, और उल्टा सीधा बोले भी कि यहाँ का लोग को दिख नहीं रहा है, ये व्यवसायिक का मंडी है। ये व्यवसायिक नहीं, ये बाबा का नगरी है, बाबा गरीबनाथ धाम है। हर आदमी यहाँ पर मनता मांगने आते हैं और मैं यहाँ पर बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें मेरा काम नहीं हो, इस काम के लिए इसको काम को रोका जा रहा है। बताइए कहाँ तक न्याय है और कहाँ इसमें बाबा के नगरी में जितने कमरिया आते हैं सब सारा पूरा शहर का लोग सेवा करने में लगा रहता है, हम यहाँ का पार्षद होकर के नहीं करें? ये कहाँ का, ये पाप हम नहीं भोगना चाहते हैं, इसलिए मैंने पास कराया है। इसमें काम हो, हम तमाम जनता से आग्रह करते हैं, इस पर श्रद्धांजलि हमको इस बात का हमको होना चाहिए। हम मर भी जाए तो मंजूर है, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। लग रहा है इस परियोजना? सबसे पहले तो बाबा गरीबनाथ धाम की जय, बाबा गरीबनाथ की जय। सद्बुद्धि दे बाबा गरीबनाथ हमारे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी को 10 साल के वनवास के बाद पुनः विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो अपने मुखार बिंद से हर जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सभागार हो या कई मंचों पर वो ये कहते सुने गए कि हम पप्पू जी, सुरेश शर्मा जी सबको आह्वान करते हैं कि 4.5 साल हम लोग विकास की बात करेंगे। सभी पार्षद, मंत्री, विधायक, सांसद मिल के हम लोग मुजफ्फरपुर शहर को संवारने का काम करेंगे। अंतिम 6 महीना उठा पटक करेंगे। अच्छी बात है, अपने उस मुखार बिंद से कहे हुए शब्दों पे क्या वो कायम हैं? क्या बाबा गरीबनाथ धाम जो ये वार्ड पप्पू जी का है, तो क्या बाबा गरीबनाथ धाम सिर्फ पप्पू जी के हैं? उनके नहीं हैं। मेरा कहना है कि बाबा गरीबनाथ धाम 13 करोड़ बिहारी के भी नहीं, 135 करोड़ हिंदुस्तान के देशवासियों के हैं। आज झारखंड बंटवारे के बाद एकमात्र यह तीर्थ स्थल जहां लाखों कांवड़िया जल चढ़ाने आते हैं, और हम मुजफ्फरपुर वासी उनका अभिनंदन करते हैं, उन कांवड़ियों का, उन मतलब बाबा भक्तों का। लेकिन जब पैखाने का गंदा पानी उनके पाँव में लगता है तो कहीं ना कहीं हम कसूरवार हैं। ये तो मुजफ्फरपुर में विकास की गंगा है जो सभी जगह नहीं, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, मतलब अपने मित्र पप्पू जी को, स्थानीय वार्ड पार्षद को, और उस समय के हमारे निवर्तमान महापौर सुरेश कुमार जी को कि पप्पू जी के अनुशंसा पर इन्होंने बजाते विधिवत सारी चीज़ें हुई हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई आए, नगर आयुक्त आए, ई टेंडरिंग हुआ, वर्क ऑर्डर दिया, F2 फॉर्म भराया। और बताइए अभी के तत्कालीन जो महापौर हैं वो अपने आगे ई लगाते हैं। हम तो कम पढ़े, लेकिन ई का मतलब सर इंजीनियर होता है, लेकिन अब इंजीनियर वो लगाते हैं और उसके बाद वार्ड 21 की योजना को वह पत्र लिख के कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कहीं अन्यत्र ले जाया जाए। तो क्या वार्ड 21 की जनता टैक्स नहीं देती है क्या? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। बाबा पप्पू जी से दुश्मनी हो सकती है, 4 महीना बाद चुनाव है, आप दुश्मनी निकाल लीजिएगा पप्पू जी से। मैं कहता हूँ ये मर्द होंगे तो ये संभाल लेंगे, वो मर्द होंगे तो वो संभाल लेंगे, लेकिन बाबा से तो सबको निस्बत होनी चाहिए, बाबा के भक्तों से तो सबको प्यार होना चाहिए। आज बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद से यह धरती फल फूल रही है, हम लोग का कारोबार फल फूल रहा है। आज अगर इस जगह के ये नाला रोड अगर बन जाएगा तो दुकानदार के यहाँ ग्राहक भी आएंगे, जो ग्राहक यहाँ पे पानी लगा हुआ देख के आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ नहीं रुकते हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलेगी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद को, और मैं पुनः बाबा के चरणों में मैया पार्वती से निवेदन करना चाहूँगा, अर्जी लगाना चाहूँगा, हे मैया, हे बाबा तीनों लोक के महाराज, हमारे भाई विजेंद्र चौधरी जी को सद्बुद्धि दे भगवान, उनके दिमाग में कुछ ऐसी बुद्धि आवे कि फरियाना हो तो 2022 के मई में फरिया लेंगे हम।
हम लोग तैयार बैठे में हैं। उसके पहले विकास का काम होने दें। जिस विकास के ये वार्ड 21 की जनता भी उनको विधानसभा में पहुंचाने का काम की है, तो कम से कम पार्षद विरोधी हो सकते हैं लेकिन जनता से विरोध न करें। इन्हीं बातों के साथ नितिन कुमार, वार्ड 15 प्रतिनिधि हूँ। मैं यहाँ पर माननीय केपी पप्पू जी के बुलाहट पर आया हूँ और यहाँ की स्थिति शहर में हर रोज़ पेपर में जो छप रही है, कोई गरीब स्थान धाम है और हम लोग बचपन से यहाँ पूजा पाठ करने हर हफ्ते आते हैं और हमेशा यहाँ पानी लगा रहता था। इधर कुछ दिनों में जो पूर्व नगर आयुक्त रहे हैं जो यहाँ से गए हैं उन्होंने, और जो पूर्व मेयर रहे हैं सुरेश कुमार, उन्होंने इन सारी चीज़ों को करने के बाद यहाँ कार्य आदेश निकाला नियमावली के अनुसार। और जब काम स्टार्ट हुआ है तो माननीय नगर विधायक और अभी वर्तमान मेयर इस कार्य को विरोध कर रहे हैं क्योंकि केपी पप्पू जी या वैसे पार्षद जो उनके खेमे के नहीं है। तो सेवा दल से भी जुड़े हुए, कितनी परेशानी होती थी श्रावण मास में? और ऐसे हम लोग महाकाल सेवा दल से मैं जुड़ा हुआ हूं और हम लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है और उस समय भक्तजन के पैर में जो गंदा पानी लगता है और मंदिर प्रांगण में उनको जाना पड़ता है तो उन लोगों का भी बात हम लोग को सुनना पड़ता है। ये जब बन जाएगा तो जिला अधिकारी ये सब उस समय यहाँ उपलब्ध थे और उन्होंने सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया करके ही ये काम स्टार्ट हुआ है। फिर भी पता नहीं नगर विधायक को उनके मन के लायक या फिर मेयर साहब को उनके मन के लायक उनको कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ों में अड़चन लगा रहे हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि इस तरीके बाबा की नगरी में इस तरह का कार्य में अवरोधक बनना ये कहीं से अच्छा कार्य नहीं। शेरू अहमद, वार्ड पार्षद 44। हम लोग यहाँ आए और आकर के हम लोग यहाँ की स्थिति को देखे, बहुत बदतर स्थिति बनी हुई है और बाबा गरीबनाथ धाम सब के लिए श्रद्धा का केंद्र है और सभी लोग इधर से आते हैं और गुजरते हैं और नाले की पानी और मल मूत्र इधर से बहता है। इसको देखते हुए हम लोग को बड़ा अफसोस हो रहा है। हम लोग तो यही बाबा गरीबनाथ से कामना करेंगे कि जल्द से जल्द ही बन जाए और जो विरोध कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दे। धन्यवाद।